मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी के बारे में तो सभी को पता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए किस तरह से पागल थे और उन दोनों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी नजर आती थी वैसे ही जैसे कि ऑन स्क्रीन। पर क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी वही अदाकारा है जिन्होंने अपने ही प्यार को यानी मिथुन चक्रवर्ती को कोर्ट कचहरी तक घसीटने की कोशिश की थी। जी हाँ, पुराने कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगी जहां दो प्यार करने वाले एक दूसरे से लड़ते लड़ते कोर्ट तक पहुंचने वाले थे। ये किस्सा है उन दिनों का जब रातों रात श्रीदेवी अपनी दो फिल्म से हाई पेड एक्ट्रेस बन गई थी और इसी साल मिथुन चक्रवर्ती भी अपने करियर के पीक पर थे और ये साल था 1989 जब श्रीदेवी की दो फिल्में लगातार हिट रही थी, यश चोपड़ा की चांदनी और चालबाज। दोनों ही फिल्म ने श्रीदेवी को रातों रात हाई पेड एक्ट्रेस बना दिया था और वहीं इसी साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 18 फिल्म बैक टू बैक सुपर हिट रही थी। तो दोनों अपने करियर के पीक पे थे, पर ये वही साल था जब तक श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का जो रिश्ता था वो टूट चुका था। आप जानते हैं कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई थी जाग उठा इंसान के सेट पर, जहां एक दूसरे के करीब वो दोनों बहुत ज्यादा आ गए थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर उस दौरान उनकी केमिस्ट्री जो बॉलीवुड के गलियारों में, हिंदी सिनेमा के गलियारों में बहुत अच्छे से गूंज रही थी। फरमान पे था इन दोनों का प्यार। धीरे धीरे ये रिश्ता और गहरा होते गया, जबकि शादीशुदा थे मिथुन चक्रवर्ती। उसके बावजूद खैर श्रीदेवी भला की खूबसूरत थी, कोई भी उन पर फिदा हो सकता था। तो ये केमिस्ट्री अच्छे से चल रही थी। इसी बीच डायरेक्टर उमेश मेहरा को लगा क्यों ना इस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन पर उतारा जाए और दोनों की केमिस्ट्री को वहां दिखाया जाए। तो उन्होंने एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया और ये फिल्म थी गुरु फिल्म के बारे में आपको पता होगा कि ये मिथुन और श्रीदेवी की करियर की द बेस्ट मूवी थी, जिसमें इन दोनों का जो एक केमिस्ट्री था, एक जो पेयरिंग थी, वो बहुत ही पर्दे पर बखूबी नजर आई थी। तो इस फिल्म को बनाने का उन्होंने निश्चय किया। चूंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी तो उसका फायदा उठाया उमेश मेहरा ने। उन्होंने अपनी फिल्म में कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स फिल्माए जो दोनों प्यार करने वाले जोड़ी के साथ फिल्माने पर वो जो पर्दे पर निखर कर आता वो काफी अच्छा होता। तो इसलिए उमेश मेहरा ने ये इंटीमेट सीन्स फिल्मा लिए। अब ये गुरु फिल्म के दौरान गुरु फिल्म में सीन्स फिल्माए गए थे जब दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था, श्रीदेवी और मिथुन का। पर जब फिल्म रिलीज की बात हुई तो ये फिल्म रिलीज होते होते 89 तक पहुंच गई। ये वो दौर था जब श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब फिल्म जब रिलीज होने पे थी तो रिलीज होने से पहले जब दिखाई जाती है स्टार कास्ट को, तो ये फिल्म श्रीदेवी को भी दिखाई गई। श्रीदेवी ने फिल्म में देखे सीन्स वो वाले जो उन्होंने शूट किए थे। अब श्रीदेवी को इस पर आपत्ति हुई क्योंकि अब तो रिश्ता वो रहा नहीं, अब मिथुन से उनकी वैसी केमिस्ट्री नहीं रही। तो उन्होंने उमेश मेहरा से कहा कि प्लीज आप इन सीन्स को हटा दीजिए, अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो उमेश मेहरा ने कहा पर कैसे हो सकता है, ये फिल्म जो है ये साउथ की रीमेक फिल्म है। गुरु जो थी वो साउथ की रीमेक थी, हूबहू सीन्स को फिल्माया गया था। तो उमेश मेहरा ने कहा कि ये तो फिल्म की डिमांड है, इसे मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ। अगर ये ऑफिशियल रीमेक है तो मुझे सीन टू सीन कॉपी करना होगा और ये सीन्स की डिमांड है, आई कांट। श्रीदेवी ने कहा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। और जब श्रीदेवी की बात उमेश मेहरा ने मानने से इनकार कर दिया तो श्रीदेवी चली गई कोर्ट। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और नोटिस भेज दिया उमेश मेहरा को। जैसे ही नोटिस की कॉपी हाथ में मिली उमेश मेहरा के, वो घबरा गए कि श्रीदेवी चूंकि सुपरस्टार थी वो क्या कर पाते उनका। अब वो घबराए हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके दिमाग में एक ही सिर्फ नाम आया, वो था मिथुन चक्रवर्ती का। वो जानते थे कि श्रीदेवी जैसे सुपरस्टार के सामने खड़े होने की जो हिम्मत कर सकता है वो एक सुपरस्टार ही हो सकता है और उसके साथ साथ जो श्रीदेवी की जिंदगी में कुछ अहमियत रखता था। फिर फिल्म के कलाकार भी थे, मेन हीरो भी थे। तो ये सीधे अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गए मिथुन चक्रवर्ती के पास। मिथुन के पास बैठे, मिथुन ने कहा क्यों घबराए हुए, पानी पियो और थोड़ा चिल करो, अब मुझे बताओ कि बात क्या है। तो मिथुन ने उनसे पूछा और उमेश मेहरा ने उनसे सारी बातें बता दी कि आप तो जानते हैं कि हमने फिल्म में इस तरह के सीन्स लिए थे, शूट किए थे, पर अब श्री जी कह रही हैं कि सीन्स को हटा दो, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मिथुन ने बहुत ही प्यार से उनसे पूछा
कि मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने श्रीदेवी जी से इन सीन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था? क्या तुमने उन्हें नहीं बताया था कि इस तरह के सीन्स होंगे, इसे पर्दे पर दिखाया जाएगा या एडिट कर दिया जाएगा? क्या ऐसी कोई बात हुई थी? तो उमेश मेहरा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनको तो बल्कि सब कुछ बताया गया था, बिना उनके बताए कुछ भी नहीं किया गया था, तभी तो ये सीन्स शूट हुए हैं। तो मिथुन ने कहा अच्छा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था उन्होंने? तो उमेश मेहरा ने कहा हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वैसे श्रीदेवी ने भी किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो मिथुन ने कहा भाई मेरे, फिर क्यों घबरा रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा। अब श्रीदेवी को जो करना है करने दीजिए। जब आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो आपसे लड़े। और फिर उन्हें अगर लड़ाई लड़नी है तो वो अदालत में लड़े, चाहे सामने खड़े होकर लड़े, पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जस्ट रिलैक्स और फिल्म रिलीज करो। ये सुनते ही उमेश मेहरा के जान में जान आई। श्रीदेवी को ये बात पता चली, और श्रीदेवी की हिम्मत कहाँ थी, क्योंकि श्रीदेवी जानती थी मिथुन कहीं गलत नहीं है। श्रीदेवी जानती थी कि उमेश मेहरा कहीं गलत नहीं है, बल्कि वो गलत है, क्योंकि वो जानती थी कि कॉन्ट्रैक्ट हमने खुद साइन किया है, मुझे सब कुछ पता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अचानक जो गुरु फिल्म के दौरान जो हालात थे वो इतने बदल जाएंगे कि जो दो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, वो अचानक 89 तक आते आते, इस दौर तक आते आते अलग हो जाएंगे। तो श्रीदेवी को हार माननी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, और फिर ये फिल्म रिलीज हुई। और इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया, और इन सीन्स पर भी तालियां ही बजी। तो इससे पता चलता है जब हालात बदलते हैं तो दो लोगों का रिश्ता किस तरह से बदल जाता है, और चाहे फिर वो सुपरस्टार हो, ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री हो, ऑफ स्क्रीन की केमिस्ट्री हो, सब कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा देते हैं। खैर, मुझे यकीन है कि ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के पुराने किस्से सुनने के लिए, बॉलीवुड के गॉसिप सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नहीं तो हम नहीं।